चुनाव की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। धर्म और मजहब से ऊपर उठकर होता है प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन लातेहार के डीसी ऐसे नहीं हैं। लातेहार डीसी अबू इमरान को हादसे में भी हिंदू और मुसलमान का रंग दिखता है। झारखंड में अधिकारी कैसे व्यवस्था के साथ खेलते हैं, इसकी बानगी आज हम आपको एक वायरल वीडियो के जरिए सुनाने और दिखाने जा रहे हैं। जो वायरल वीडियो है उसमें बातचीत दो पक्ष की है। एक है मांडर विधायक बंधु तिर्की और दूसरी आवाज जो फोन पर सुनाई दे रही है वो लातेहार के कथित डीसी की बताई जा रही है। दरअसल 4 दिन पहले यानी 18 सितंबर को लातेहार के शेरेगढ़ा में करम डाली विसर्जन के दौरान 7 बच्चों की मौत हो गई थी। दर्दनाक हादसे को लेकर मांडर विधायक बंधु तिर्की दौरे पर जाने वाले थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान लातेहार डीसी और उनके बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने मुसलमान का हवाला देते हुए बंधु तिर्की को आने से रोकने की कोशिश की। वायरल वीडियो में बंधु तिर्की और लातेहार के कथित डीसी के बीच क्या कुछ बातचीत हुई है, ये हम आपको पहले सुनाते हैं। सेंसिटिव मामला है वहाँ। हाँ, क्या मतलब? तो आसपास जो है मुसलमान का इलाका है। अच्छा। बचाने वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है ना? इसको दूसरा टर्न ले लेगा तो फिर मुसलमान जो है काफी नाराज है। एक पक्ष का आदमी अगर इतना विजिट करेगा तो नाराजगी होगा ना भाई। इसका मतलब है कि नहीं, मुसलमान से जो दोस्ती आप लोग का है सिर्फ सतही है, कोई प्रशासनिक चुप तो नहीं हुआ है, तो आप लोग इतना आ रहे हैं वहाँ पे छुटमुट का। ऐसा मतलब है कि आप लोग जो है दोहरा रवैया रखते हैं। ऐसा है ना डीसी साहब, आई एम बंधु तिर्की, सी आई एम नॉट अनदर। नो। आपको मुसलमानी तो जिताता है। आप नहीं, आप कौन जिताता है ये आपको बोलना उलने का बात। हम वो सब बेकार बात मत बोलिए ना। हम ट्राइबल का एम है, हम आसाम तक जाते हैं, तो मालूमात का क्या बात है। ठीक है, इसलिए बेकार की बात नहीं। जो काम है उसको करिए, बाकी उस सब चीज को क्या करना नहीं करना दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, चलिए ठीक। और खबर के बाद अब बारी सवालों की, जिसका जवाब देना ही पड़ेगा। और सवाल ये है, क्या डीसी हादसे में भी हिंदू और मुसलमान का रंग देखते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल ये भी कि नेता के दौरे पर डीसी को हिंदू मुसलमान क्यों दिख रहा है? प्रशासनिक पद पर बैठे डीसी की क्या यही जिम्मेदारी होती है? क्या धर्म विशेष की नाराजगी से नेताओं का दौरा तय होगा? क्या अब इस आधार पर नेताओं के दौरे को देखा जाएगा? मुसलमानों की नाराजगी से डीसी आखिर इतने क्यों डरे हुए हैं? क्या नेताओं की जीत की जिम्मेदारी डीसी ने ले ली है? ये वो तमाम बड़े सवाल जो इस खबर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं, और ये सवाल जो जायज है और जिसका जवाब देना पड़ेगा। और हमारे साथ झारखंड के संपादक संतोष कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, क्या कुछ अपडेट है वो भी जानते हैं। संतोष जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर बंधु तिर्की को वहां जाने से रोका क्यों जा रहा है? क्या हादसे में भी डीसी को ये मजहब का रंग दिख रहा है? देखिए, दरअसल ये 7 लड़कियां कर्मा यहाँ जो पूजा होती है उस पूजा में ये 7 लड़कियां गई थी कर्मा की डाली को, जो परंपरा है उस डाली को विसर्जन करने के लिए। उसमें एक के बाद एक 7 लड़कियां उसमें डूब गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद क्योंकि वो सारी लड़कियां ट्राइबल थी, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की और ट्राइबल लीडर भी हैं, तो उनका जाना भी लाजमी था वहां पर। अब वहां जब वो पहुंचे तो ये डीसी को नागवार गुजा अबू इमरान जो हैं वो वहां के डीसी हैं, और इनको ये अच्छा नहीं लगा कि सत्ता पक्ष से, देखिए
आप ब्यूरोक्रेसी में हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। उनका कहना था कि आप लोग सत्ता पक्ष से हैं और ऐसे में आपका यहां पर बार बार आना अच्छा संकेत नहीं देता है। अब संकेत एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं था, संकेत मुसलमानों के लिए था कि यहां पर मुसलमान आपको जिताता है। वो ये भी कहते हैं कि आप कैसे जीत के आए हैं, इस बात को याद रखना। कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष को बिल्कुल खुली चुनौती देते हैं कि आप कैसे चुनाव जीत के आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि मुसलमान वोट देते हैं। आसपास के इलाके में मुस्लिम आबादी है, यहां अगर आप लोग बार बार आएंगे तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा जो जिम्मा है वो सीओ से लेकर डीसी तक जितने भी अधिकारी हैं वो सारे मुसलमान हैं। थोड़ा रोकना चाहेंगे, इससे पहले दर्शकों को बता दें कि लातेहार डीसी के साथ जो विवाद हुआ है उस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने न्यूज 18 पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले आपको सुनाते हैं। देखो, कोई अनबन नहीं होता है, बातचीत हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। ये सब चीज़ें में आप कुछ ये मैं अपना किस संदर्भ में डीसी साहब अपनी बात को रखा, इसको बेकार का तूल देना ये देना नहीं होता, ये सब होते रहता है यार। इसमें क्या बात है, इसमें बहुत ज़्यादा इसको तूल देना नहीं है। पूरा लोगों का समस्या का निदान होना चाहिए, यही चीज़ें हैं, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। लातेहार डीसी की तरफ से कहा गया था कुछ एक धर्म विशेष को लेकर के अपना नहीं, ये सब चीज़ पर आप क्या बोला नहीं बोला, हमको लगता है इस पर हमको किस तरह का बात बोलना उचित नहीं है। मैं जिस मकसद से गया था वो मकसद पूरा होना चाहिए, लोगों का समस्या का निदान होना चाहिए। बाकी इसमें किसी तरह का ना राजनीतिक ही होना चाहिए, किसी तरह की बात होनी चाहिए। कोई उनसे बातचीत किसी तरीके की आपकी उनसे कोई भी बात ऐसी बात नहीं हुई। आप उसकी जो किस संदर्भ में वो बोले वो अपना बोले, लेकिन कोई ऐसी बात हम लोगों में नहीं हुई जो बात को इतना बतंगड़ बनाया जाता है। तो आप क्या एक बार फिर कभी माने लातेहार डीसी से इस संबंध में जो बातचीत हुई कभी लातेहार फिर जाएंगे वहाँ पर, लोगों की समस्या वहाँ जाएंगे, क्यों नहीं। डीसी है तो डीसी से बात करना होगा, काम वगैरह है लोगों का, कई एक समस्या है। डीसी की कोई बात आपको नाराज लगी हो या आपको ऐसा कोई हमको नाराज नहीं, बस समस्या निदान हो जाए आम लोगों का, गरीब लोगों का, वहाँ पर जो जिस समस्या सब है वहाँ लोगों का, यही बहुत ही है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, डीसी ने जिस तरीके से व्यवहार किया आपके साथ, क्या आपको लगता है सही था? होते रहता है सब चीज़ों को, कोई बात है, इसको ठीक करना होते रहता है। राजनीतिक जीवन में सब चलते रहता है। तो ये प्रतिक्रिया आपको हमने सुनाई है और देखिए हमारे साथ झारखंड के संपादक संतोष कुमार जुड़े हुए हैं, उनके पास ही चलते हैं। संतोष जी, अब देखिए अब नई बात जो है वो सामने आ रही है। अब बंधु तिर्की उससे कहीं ना कहीं इनकार करे कि ये सब कुछ होता रहता है, नॉर्मल सी बातचीत थी। देखिए, इनको नॉर्मल जरूर ये बात लग रही है, लेकिन ये नॉर्मल है नहीं, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी को धर्म से जोड़ रहे हैं और यहां पर आप इसको और ऐसा नहीं है, अबू इमरान पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। अबू इमरान का पीछे का जो रिकॉर्ड है वो भी ऐसा ही विवादास्पद रहा है। जब इनको पोस्टिंग नहीं मिलती है तब ये कहते हैं, इनके परिवार के लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे को पोस्टिंग नहीं मिल रही है अच्छी, और अब जब पोस्टिंग मिली है तब ये अबू इमरान कहते हैं कि आप मुसलमानों के इलाके में आ रहे हैं, आसपास मुसलमान हैं। वो खुली चुनौती दे रहे हैं और खुली धमकी भी दे रहे हैं राजनीतिक पार्टी को। और अब कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है, उनको एक खासकर जिस संप्रदाय की बात की जा रही है उस संप्रदाय को भी इसको साथ लेके चलना है। ऐसे में अगर कोई गलत मैसेज ना चला जाए, इसलिए बंधु तिर्की बैकफुट पे आ गए हैं। लेकिन बंधु तिर्की को सोचना चाहिए कि राष्ट्र सबसे पहले है, उसके बाद फिर राजनीति आती है। और ऐसे में जब अगर ब्यूरोक्रेसी ही राजनीति धर्म के रंग में रंग जाएगा तो फिर आखिर लोग किसके पास जाएंगे? ऐसे फिर तो एक हिंदू डीसी अपॉइंट करना पड़ेगा हर जिले में, एक मुसलमान डीसी अपॉइंट करना पड़ेगा, एक सिख अगर सिख कम्युनिटी के रहते हैं तो सिख डीसी करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ईसाई डीसी करना पड़ेगा। एक एक जिले में 4-4 डीसी फिर अपॉइंट करने पड़ेंगे। यह अब तय करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, क्योंकि अगर इस तरीके का जो व्यवहार जिस तरीके का, क्योंकि ये बहुत ही विवादास्पद बयान है, सर्विस कोड जो यूपीएससी का होता है, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बताया जा रहा है, जैसे कि मुसलमान का इलाका होने की बात कर रही है और वहां पे उन्हें आने से रोका जा रहा है, तो आखिर क्या लातेहार में ऐसा क्या कुछ परिदृश्य बना हुआ है जिसमें कि डीसी वहां पर बंधु तिर्की को आने से रोक रहे थे? देखिए, 7 लड़कियों की डेथ हो गई थी, कर्मा पूजा का उत्सव था, और उस उत्सव के बाद क्योंकि लाजमी है राजनीतिक दलों के लोग वहां परिवार के साथ सहानुभूति जताने के लिए जाएंगे, और उनके लिए, क्योंकि गरीब परिवार से सारे लोग थे, उनके लिए मुआवजे की मांग की थी
बंधु तिर्की ने। ये तो रहा राजनीतिक मसला और सहानुभूति लोगों के साथ जुड़ने का। लेकिन अब क्योंकि डीसी को, क्योंकि उनके इलाके में 7 लड़कियों की डेथ हो गई थी, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक उस पर संवेदना व्यक्त कर चुके थे, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक सबने संवेदना व्यक्त की थी, तो मामला हाई प्रोफाइल हो गया था, पूरे देश की नजर थी। अब ऐसे में उनको यह बड़ा खराब लग रहा था कि राजनीतिक दल के, जिसको वो अपना दल मानते हैं, जबकि ब्यूरोक्रेसी का कोई अपना दल नहीं होता है, जिसको वो कहते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग अगर मुसलमान अधिकारियों के इलाके में इस तरीके से आएंगे तो मुसलमानों के बीच में एक गलत मैसेज जाएगा। वो राजनीति कर रहे हैं, खुली तौर पर राजनीति कर रहे हैं और खुली चुनौती कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर मुसलमानों के बीच एक गलत मैसेज जाएगा और इससे आपको खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बंधु तिर्की क्योंकि मंजे हुए पॉलिटिशियन है, उन्होंने साफ साफ उस समय ही उन्होंने फटकार तो जरूर लगाई, लेकिन अब का उनका स्टेटमेंट देखने के बाद ऐसा लगता है कि उनके ऊपर भी दबाव है, वो बैकफुट पर हैं और वो अब चाहते नहीं है मामला आगे बढ़े। लेकिन क्योंकि मामला ब्यूरोक्रेसी को धर्म से जोड़ा जा रहा है, और खास खुद अबू इमरान जोड़ रहे हैं, जिनका कि खुद का विवादास्पद करियर रहा है। उनको जब पोस्टिंग नहीं मिली थी तब भी उन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया था, जब पोस्टिंग मिली है तब अपने पोस्ट को बचाने के लिए भी धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत ही खतरनाक संकेत है, ब्यूरोक्रेसी गलत दिशा में जा रहा है और इसको अब रोकना पड़ेगा। खासकर चीफ सेक्रेटरी को अब एक्शन लेना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी को एक्शन के साथ साथ डीओपीटी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे कि ये लोग गवर्न होते हैं, डीओपीटी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अब इस पर कार्रवाई मुझे लगता है प्रथम दृष्टया बनती है और उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में इस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल। और अगर बंधु तिर्की के बयान को भी देखें संतोष जी, तो पहले तो एक वीडियो ऑलरेडी वायरल हो चुका था और वायरल होने के बाद ये मामला मीडिया में आया और उसके बाद उस टाइम वो फटकार भी लगा रहे थे और अब सीधे बैकफुट पर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि वो दिखाई दे रहे हैं और इन सब बातों से नकार रहे हैं। तो क्या लगता है इसके पीछे भी कुछ वजह रह सकती है, कुछ दबाव उनके ऊपर? देखिए, सब वोट बैंक की राजनीति है और आप अगर देखें तो जिस समुदाय की बात करते हैं उसको लुभाने के लिए अब तक तुष्टीकरण की जो राजनीति होती आई है, उसी राजनीति का एक हिस्सा के तौर पर देखें, वोट बैंक के तौर पर देखें। हाल के दिनों में देखा है हमने कि नमाज का जो मुद्दा आया था, हम रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आदित्य साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। आदित्य जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद अब ये जो मामला सामने आ रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? देखिए, जिस प्रकार से झारखंड राज्य में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद यहाँ के पदाधिकारियों का जो मनोबल बढ़ा है, वो अपराधी की तरह जनता के साथ वहां पर लोग व्यवहार करते हैं। और जिस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि और यहाँ के मुख्य विधायक जो हैं बंधु तिर्की जी के साथ इस प्रकार का जिस भाषा को उन्होंने प्रयोग किया है, मुझे लगता है कि वहां पर समाज का विकास करने गए हैं, जिला का विकास नहीं करने गए हैं, वो एक समाज विशेष को प्रभावित करने के लिए काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से असंगठित तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखने का काम किया है, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को जो सामाजिक वातावरण को तोड़ने का काम कर रहे हैं, सामाजिक वातावरण को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं एक विधायक के साथ उस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आम जन के साथ क्या उनका व्यवहार रहता होगा। तो ऐसे पदाधिकारी को अविलंब लातेहार जिला से हटा करके दंडित करना चाहिए और उसको सजा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बिल्कुल। आदित्य जी, देखिए, पहले तो जो पदाधिकारी हैं, जो डीसी है, उनको लेकर तो सवाल उठे रहे थे, लेकिन अब जब प्रतिक्रिया सामने आई है बंधु तिर्की की, तो वो भी इस बात को बहुत ही नॉर्मल ले रहे हैं। तो क्या बंधु तिर्की के इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि बंधु तिर्की जी जिस प्रकार की भाषा जो बोल रहे समाचार पत्रों में देख रहा हूँ, बंधु तिर्की जी को झारखंड की जनता से कोई इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी। वो एक संवेदनशील विधायक हैं, जनता से जुड़े हुए रहने वाले विधायक हैं और इस प्रकार से सरकार के पक्ष में या पदाधिकारी के पक्ष में जो सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ऊपर से कांग्रेस के लोगों का उन पर दबाव है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वो समाज की भाषा को बोलना चाह रहे हैं, अपने वोट को नाखुश न करें, इसलिए इस प्रकार की भाषा को वोटरों को नाखुश न करें, इसलिए इस प्रकार का भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से इन लोगों की आपस में बातचीत हो रही है और जैसा कि अभी पहले डीसी के सवाल और अब बंधु तिर्की का बैकफुट पर आना, लेकिन इसमें जो जन समस्या है वो तो जस की तस बनी रहेगी फिर निश्चित रूप से, क्योंकि डीसी जो काम के लिए सरकार ने उनको भेजा है,
वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ की जनता के विकास के लिए वो काम नहीं करके वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वहाँ जात पात की बात कर रहे हैं। वो उनका रिकॉर्ड वीडियो वायरल हुआ है। तब सोच सकते हैं कि लातेहार जिला जो उग्रवाद प्रभावित जिला है, पिछड़ा जिला है, वैसे पदाधिकारी रह करके लातेहार का विकास कर सकते हैं क्या? वहाँ पर लोगों का जो राय है, जो लोगों का विचार सुनने को हम लोग को मिल रहा है, लोगों को वहाँ पर हमेशा दुर्भावना से ग्रसित होकर के अपनी नजरों से देखने का काम करते हैं और एक समाज विशेष को फायदा दिलाने का काम करते हैं। वो आम जन का डीसी नहीं है, एक समाज विशेष का डीसी है और समाज विशेष को फायदा दिलाने के लिए वो प्रामाणिकता के पद पर अपनी भाषा को वीडियो वायरल के माध्यम से विधायक के पास, माननीय विधायक के पास रखने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आदित्य जी। और देखिए, और इस पूरे मामले पर लातेहार के डीसी अबू इमरान का पक्ष जानने की भी हमने कोशिश की, उन्हें ईमेल तक किया गया, लेकिन अब तक उनका जवाब नहीं आया है। जवाब का इंतजार अब भी है हमें, क्योंकि हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका पक्ष क्या है इस पूरे मामले पर। वहीं अबू इमरान का पक्ष जानने के लिए हमारे संवाददाता ने उन्हें कॉल तक किया है, लेकिन उसका जवाब नहीं आया है। तस्वीरों में आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए हमने कॉल करने की कोशिश की है, ईमेल भी की है, उन्हें उनसे जानने की कोशिश किया है, व्हाट्सएप पे भी उनको हमने मैसेज किया कि आखिर इस पक्ष पर आपका क्या कहना है, इस पूरे मामले पर आपका पक्ष क्या है, वो जानने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कहीं भी कनेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपना पक्ष नहीं रख रहे। और ये स्क्रीनशॉट भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की है, ईमेल के जरिए, कॉल के जरिए, व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। इसका मतलब साफ है कि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं और उनका जवाब उन्हें देना ही पड़ेगा। और फिलहाल जो पूरा का पूरा मामला सामने आया है, उसमें हर चीज को संदिग्ध तरीके से देखा भी जा रहा है कि आखिर क्यों वो बंधु तिर्की को आने से रोक रहे थे, मुस्लिम का इलाका बता रहे थे, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्या डीसी वहां पर अपना काम छोड़कर राजनीति करने के लिए गए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इन तमाम चीजों पर हमारी जो नजर है वो बनी हुई है, उनका पक्ष जानने की कोशिश तो हम कर ही रहे हैं और करते भी रहेंगे, देखना होगा कब तक वो सामने आते हैं। हमारे साथ झारखंड के संपादक संतोष कुमार जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। संतोष जी, अब क्या माने? अब जब से हम लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, फोन कॉल भी किया, मैसेज भी किया, रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या समझें इसको? देखिए, अबू इमरान जो 2010 बैच के आईएएस हैं, अबू इमरान काफी इनका जो बयान है, इनका जो कन्वर्सेशन है, वो बहुत ही सांप्रदायिक है और इस तरीके से सांप्रदायिकता का कार्ड इन्होंने पहली बार नहीं, इससे पहले भी इन्होंने खेल चुके हैं, तो मतलब ट्रैक रिकॉर्ड इनका ऐसा ही है। अब ऐसे में इस तरीके के अधिकारियों की पोस्टिंग कई सवाल खड़ा करता है। हम बार बार कहते हैं कि झारखंड जैसे राज्य में नौकरशाही हावी है। नौकरशाही इसलिए हावी है क्योंकि जब मामला हुआ, बंधु तिर्की ने उनको फटकार लगाई और उसके बाद जब उनको प्रतिक्रिया, एक स्टैंड लेने की जरूरत थी, उस समय वो बैकफुट पर चले गए। इसी वजह से झारखंड में ब्यूरोक्रेसी हावी है और जो जनता चुन के जिन नेताओं को भेजती है, उनको ये अधिकारी इसी तरीके से फटकार लगाते हैं। आप देखिए, बातचीत के दरमियान किस तरीके की अकड़ दिखा के बात की जा रही है, किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, लेकिन फिर भी नेता हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जबकि ब्यूरोक्रेसी को उनके अधीन काम करना होता है नियम के तहत। अब उनकी अकड़ इस तरीके से कि हम आईएएस हैं, हम सांप्रदायिकता का कार्ड खेल रहे हैं, यह भी ध्यान रखिए। क्या ऐसी बिल्कुल राजनीतिक भाषा का, एक राजनीतिक गुंडे की तरीके से ये सवाल, देखिए जिस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो बहुत ही गलत संकेत हैं। ब्यूरोक्रेसी गलत दिशा में जा रहा है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। सांप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारा संविधान कहता है सब भाई भाई हैं, सबके साथ सौहार्द, लेकिन इस तरीके से जी संतोष जी, आपको रोकना चाहेंगे। देखिए, इसी बीच लातेहार डीसी के विवाद पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। जो बयान, जिन बातों का जिक्र है, आज संज्ञान में मेरे भी आया है, तो इस पर जवाब तो संबंधित पदाधिकारी जिन्होंने बोला है, मुझे लगता है उनसे जवाब लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए किस संदर्भ में उन्होंने इन बातों को कहा है। उसके बाद ऊपर में कार्मिक सचिव होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, यही बता सकते हैं। इसमें कोई राजनीतिक दल का प्रवक्ता उनके पक्ष में क्या बोलेगा या उनके विपक्ष में क्या बोलेगा? इस तरह की बातें तो पहले भी सुनने को मिली हैं। अनुराग गुप्ता जी ने क्या बोला था, क्या ऑडियो वीडियो सब वायरल हुआ था।
तो पदाधिकारियों को इस तरह की भाषा, इस तरह के बातों से परहेज करना चाहिए। और निश्चित तौर पर यह मामला कार्मिक का है, यह मामला मुख्य सचिव का है, वो लोग देखेंगे। जनप्रतिनिधि को कोई डीसी जाने से कहीं भी रोकता है तो नहीं, रोकने की बात नहीं है। उन्होंने क्या, किस प्रसंग में, किस संदर्भ में ये बातें कही हैं, ये तो माननीय विधायक जी बोल सकते हैं, या जो जिनका बयान, जो डीसी की बात आप कर रहे हैं, वो बता पाएंगे। तो ये लीजिए, अब ये प्रवक्ता का बयान था। जेएमएम के प्रवक्ता कह रहे हैं कि क्या कुछ है वो उनको जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए, हमारे साथ संतोष जी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। संतोष जी, जिस तरीके से जेएमएम प्रवक्ता कह रहे हैं, बहुत ही कैजुअल ले रहे हैं इन बयानों को, और उन्हें कुछ लग भी नहीं रहा है वैसी चीजें, कुछ भी वैसी सांप्रदायिकता चीजें भी उनको इस पूरे मामले पर दिखाई नहीं दे रही, और कह रहे हैं कि जवाब उनसे लेना पड़ेगा। तो जवाब कौन लेगा? सरकार में तो यही है। देखिए, जेएमएम की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है नपातुला है। बिल्कुल वो अपने स्टैंड पे कह सकते हैं कि नपातुला है। ना ही वो विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन विरोध करने के साथ साथ उन्होंने अनुराग गुप्ता, जो कि एडीजी थे यहाँ पे झारखंड पुलिस में, और उनका एक वक्त था जबकि काफी दबदबा होता था, तो उसको भी जोड़ा है। हम वही सवाल कर रहे हैं, हम दोनों को मिला के बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी किस दिशा में जा रही है, आपको देखना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी अगर धर्म के बात आधार पर चली जाएगी तो हर जिले में 4-4 हमारे को डीसी तैयार लगाने पड़ेंगे। हर पोस्ट पे 4-4 अधिकारी तैयार करने पड़ेंगे। एक मुसलमान का देखेगा, एक हिंदू का देखेगा, एक ईसाई का देखेगा, एक क्रिश्चियन, एक सिख का देखेगा। इस तरीके से नहीं चलता है ब्यूरोक्रेसी को, इसीलिए धर्म से ऊपर रखा जाता है। और अबू इमरान, जिनका कि विवादास्पद करियर रहा है, उनको भी इस तरह की चीजें नहीं बोलनी चाहिए। अगर आपको पोस्टिंग मिली है, बहुत अच्छी पोस्टिंग मानी जाती है लातेहार की, अबू इमरान को भी मालूम है क्योंकि वो धनबाद के रहने वाले हैं। तो ऐसे में अबू इमरान जानते हैं लातेहार में क्या कुछ है, कितने माइंस हैं वहां पे, उनकी पोस्टिंग कितना मायने रख रहा है उनके लिए भी। और जो जिस तरीके से, तो उनको एक अच्छी पोस्टिंग मिली थी, उनको अपने को जस्टिफाई करना चाहिए था कि अगर पिछली सरकार में उनको पोस्टिंग नहीं मिली तो इस सरकार में। देखिए, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे राजनीतिक नेता हैं, हमें और राजनीति करने वाले नेता नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डीसी ही चाहिए। ये सवाल बना हुआ है, इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। बचाने वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है ना। इसको दूसरा टर्न ले लेगा तो फिर मुसलमान जो है काफी नाराज है।